पहले तो आप कहाँ से आए वो मुझे बताइए। हम प्रॉपर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से है। वहाँ पे अभी हम बायोमास पैलेट का प्लांट लगाने का सोच रहे हैं। राइस सॉस का हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो हम अभी यहाँ पे ग्लोबल एग्रोटेक इंजीनियरिंग में आए हैं मशीन के लेने के हिसाब से। हमारा 2 टन पर आवर का हम सोच रहे प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। तो कृष्ण सर ने हमको पूरा भी एक्सप्लेनेशन किया और लाइव एग्जांपल भी दिया है ट्रेनिंग। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बगासस अभी रॉ मटेरियल अवेलेबल था, तो सर ने बगासस के हिसाब से हमको पैलेट बना के दिखाया। वो भी हमारे लिए मटेरियल अवेलेबल है, तो हम बना सकते हैं उससे भी पैलेट। राइस सॉस हो गया, फिर पैलेट होगा। सर ने फिर बहुत क्लियरिटी दी कि सॉ डस्ट कहाँ यूज़ होता है, कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फिर आपका राइस सॉस कौन से इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, कौन से सेक्शंस में यूज़ होता है। हम अभी तक सोच रहे थे कि सॉ डस्ट हम बना के अपना पावर प्लांट में देंगे। सर ने हमारा वो साइकोलॉजी चेंज कर दी कि भाई आप वहाँ पे दे ही नहीं सकते हो। वहाँ पे 10% मिला के जो मिनिमम क्राइटेरिया करके आप राइस सॉस बना के उसमें पैलेट सप्लाई कर सकते हो। तो बहुत क्लैरिटी मिली और बहुत रेट भी रिजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया, सर्विस बहुत जोरदार है सर। मैं पहले वो मिला कि ओनर खुद आके सब एक प्लांट की ट्रायल दिखा रहे हैं, तो ओनर तो कभी आते नहीं, स्टाफ को भेज देते जा भाई ट्रायल करवा दे, देख ले। बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है सबके सबको। अभी मैं सौरभ फ्रेंड हो चाहता हूँ। हाँ, रोहित ने जैसा कि बोला है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको इधर आके पता चलेगी कि आप जो मशीन देखोगे ना, तब आपको छोटी छोटी चीजें पता चलेगी। जैसे कि आज हमको पता चला है लाइट जाने के बाद क्या करना पड़ता है ना। लाइट जाने के बाद शायद मशीन जाम हो गई थी, तो उन्होंने एग्जैक्टली दिखाया कि कैसे आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। उसके बाद किस टाइप का मटेरियल है, क्या छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब आपको इधर आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि हमको पता चला। हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, तो अगर आपको एक्चुअल में करना है और सही में आप सीरियस हो, तो आप एक बार डेफिनेटली विजिट कीजिए, सर से मिलिए, और वो पूरा आप प्लान देखने को मिलेगा, फिर आपको और अच्छे से समझने को मिलेगा। तो हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हुआ हम लोग को यहाँ पे आके। और एक चीज मिली मेरे को सीखने के लिए। मैं जैसे प्लांट देखा, कूलिंग प्लांट नहीं देखा था मैंने, आप खुद तो वहाँ दिखाई है। एक कूलिंग प्लांट बहुत जरूरी है, तो लोग ऐसे ही बस निकाल रहे और पैक करके कहते। तो ये बहुत जरूरी काम की चीज निकली है, नई चीज सीखने के लिए मैंने, ये मेरे को अदर आने के बाद। हाँ, और सर हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की पूरी तरह से, हमने जो हमारा 100% आपको दिया, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी सही थी, वायबल थी? आपको कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगा है ना कि जो हमने ओवरवेलमिंग किया और कुछ भी? और आपको हमने मार्केट के बारे में जो चीज हमको समझाई, वहाँ पर आपका क्या आइडिया कुछ क्लियर हुआ कि हम पूरा का पूरा मार्केटिंग सेगमेंट मैंने आपको वो जो एक पेज का जो क्वेश्चनरीज था, आपने पूरे एक सेक्टर वाइज बताया कि कौन सा पैलेट, पहले तो रॉ मटेरियल क्या अवेलेबल है, फिर जगह कितनी लगेगी, फिर पावर कितना लगेगा, फिर कौन से सेक्टर्स में जाएंगे, ये मेरे को अभी तक किसी ने नहीं पूछा। बस ऊपर कहा ये है ऐसा ऐसा। आपने पूरा पहले तो मशीन के बारे में बात ही नहीं किया, पहले तो आपने सेक्टर्स के बारे में कहा चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल बनना चाहिए, कितना पावर लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नेटवर्क तो ROI आएगा, उसके हिसाब से फिर आपने बाद में ये फर्स्ट लास्ट दिखा। तो पहले यहाँ चलो मशीन दिखा देता हूँ, ये ऐसा ऐसा है। वो बहुत मेरे को अच्छा यूनिक स्टाइल लगा, बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत नॉलेज भी बोला कि कितना अपने को ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, उसके हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए। ये बहुत यूनिक स्टाइल लगा, मुझे अच्छा लगा। आपको हमने कॉस्ट भी कैलकुलेट कराया आपके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, क्या उसमें आपको कोई दिक्कत है? या तो हमने जो बताया वो भी कोई फिगर ओवर फिगर लग रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं? क्योंकि देखिए, मैंने जो आपके साथ मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हुआ है, मशीनरीज आप आपके सामने देख रहे हैं, ठीक है। मैं लाइव एग्जांपल में बिलीव करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ से पूरा गाइडेंस लेके जाए, ताकि वो जो स्टेप अप कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, वो एक सही तरीके से स्टेप अप करे। मेरा बिलीव यही होता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी, क्या आपको लगता है कि वो आपको बिजनेस में सही स्टेप अप है, या आप आगे जाकर उसको यूज करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं उस बिजनेस? रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग के रिलेटेड मैं ऐसा बोलूंगा, आपने जो बोला एकदम सही बोला, लेकिन रॉ मटेरियल का कॉस्ट हर सिटी हर शहर में वेरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से क्या माल अवेलेबल है। एक आपने ये एक चीज सीखा, भले आपका रॉ मटेरियल महंगा है, लेकिन उसको बेचना कितने में वो आपका टैलेंट है, आपको आना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि सस्ता रॉ। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि नहीं, अगर मेरे को सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा तो ही मैं बेच पाऊंगा। सर ने एक वो क्लैरिटी जो सेक्टर्स बताए कि ठीक है, अगर आपका माल अगर महंगा भी है तो आप इस सेक्टर्स को टारगेट करके वहाँ पे अपना माल बेच सकते हो। जरूरी नहीं है कि मतलब जो लो सेक्टर है, जो कम रेट में लेना चाहते हो, उन्हीं को बेचो। तो वो एक मेरे को बहुत अच्छा आपका आइडिया लगा वो एकदम। थैंक यू। आई होप हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप आगे जाके इसका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस में आगे बिल्कुल आप जाएंगे, आपके साथ पार्टनर्स बनेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर